हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यान के बारे में बात करेंगे। यान इन्फॉर्मेशन एपिसोड 2। तो हमने एपिसोड 1 में देखा था कि किस तरह के यान आते हैं और उससे क्या बना सकते हैं। तो आज हम यान के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज जो है वो हम कई बार ये सुनते हैं कि 4 प्लाई यान है, 3 प्लाई यान है, 2 प्लाई यान है, 6 प्लाई यान है। तो ये क्या है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाई किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं। तो ये जो है प्लाई की बात कर रहे हैं हम। तो ये 2 प्लाई यान है। देखिए, इसे इस तरह से ट्विस्ट करके बनाया है। ये इसे ये देखिए, ट्विस्ट करके जो बनाते हैं तो उसमें दो धागे यूज होते हैं इस तरह से। तो इसे 2 प्लाई यान कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 कितने हैं? 4 प्लाई यान। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लाई यान है। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाई किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि प्लाई के हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि यान थिक होगा या थिन होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 6 प्लाई यान है। तो मेरे पास ऐसे 3 टाइप ऑफ यान है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, काफी ठीक है। देखिए, ये वाला और ये भी है जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये ग्रीन वाला, ये भी 6 प्लाई यान है। ठीक है, और ये जो धागा है ये छोटा सा, ये भी 6 प्लाई यान है। समझ रहे हो आप? तो यान की थिकनेस प्लाई के हिसाब से नहीं होती है। ये एक आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर आपको ये जानना है कि यान की थिकनेस, आप सोच रहे हो कि 3 प्लाई यान ले लूंगी तो वो थिक होगा, 2 प्लाई यान जो है वो थिन होगा, तो ऐसा नहीं है। ये प्लाई के हिसाब से इसकी थिकनेस नहीं होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 6 प्लाई यान है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अगर थिकनेस चाहिए, ये सिर्फ आपको यान की इंफॉर्मेशन देता है। 2 प्लाई, 4 प्लाई, 3 प्लाई, 6 प्लाई, मेरे पास जितना था मैंने आपको वो दिखाए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाईज। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी थिकनेस या थिन वो नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा ये 2 प्लाई यान है। ठीक है, और ये जो है वो 6 प्लाई यान है। तो आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको थिकनेस जाननी है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट लगा दूंगी, आप एक बार देख लेना। ठीक है, उस चार्ट में आपको साइज और हुक वो दोनों मेंशन किया होगा। ठीक है, अगर आप ये यान ले रहे हो, ठीक है, सपोज मैंने ये बल्कि यान लिया हुआ है, तो ये 6 साइज का है। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे हुक मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं हुक। ठीक है, ओके, आपको शायद से उतना दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हुक साइज मेंशन किए, मैं आपको बोल देती हूँ कि 6 to 8 mm या फिर आपको 8 to 9 mm का हुक यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे साइज दी है और हुक भी दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से वो अपना हुक डिसाइड कर सकते हैं। फिर ये जो है
ये आप देख सकते हैं 4 साइज है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हुक भी मेंशन किया हुआ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से हुक यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बात है कि हुक डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा। तो अगर आप छोटी साइज का हुक जो यूज़ कर रहे हो तो आपका वर्क थोड़ा सा छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा लोगे तो थोड़ा बड़ा आपका जो प्रोजेक्ट होगा थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि इतना है तो इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अम, हाँ, और मुझे आपको मतलब एक मिनट, अगर ये समझ में आ रहा है तो देखिए, ये जो है ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, ठीक है। ये 6 है और ये 5 है। मैं आपको दोनों का ये दिखा दूँ। कभी कभी काफ़ी डिफरेंट आ जाता है साइज में, तो देखिए, सी, ये एक ही नंबर का डिफरेंस है पर फिर भी काफ़ी साइज डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप ऐसे ही एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि देखो ये दोनों सेम कंपनी है ना। तो पहले आप देख लीजिए कि किस टाइप का यान आप ले रहे हो। मैंने ये लिया था सुपर बल्की यान इस साइज में, सी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप कौन सा यान मंगवा रहे हो, नॉर्मल यान मंगवा रहे हो या सुपर बल्की मंगवा रहे हो, उस पर लिखा होगा। तो आप पहले थोड़ा सा देख कर ही मंगवाओ। मैं यही बोलूँगी कि आप अगर आप मेरी तरह आप जाकर लोकल शॉप से ले लेते हो तो कोई इश्यू नहीं है। पर मैं आपको ये दिखाने के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने काफ़ी कुछ ऐसे देखा, फिर मैंने ये ऑर्डर किया था, ठीक है। ये जो है ये 4 नंबर का है। तो इसी तरह से सॉरी, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। तो इन दोनों में मुझे उतना फर्क नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, है ना। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, मुझे ये दोनों में उतना कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, सी। तो आप वो भी कि हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो रहता है कि अगर साइज नहीं है, आप मेरी तरफ से कुछ इस तरह से यान लेकर आ रहे हैं और उसमें कोई हुक साइज या यान साइज नहीं लिखा है, तो आप कैसे हुक डिसाइड करेंगे, कौन सा हुक यूज करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपको चैट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वो चैट को भी एक डिटेल समझाने वाला वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके ओके। तो मैं पूरा हुक सेट लेकर नहीं आई हूँ। देखिए मेरे पास, मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, ठीक है। मैं थोड़े से डिफरेंट, देखिए इस तरह से थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट हुक साइज लेकर आई हूँ। तो देखिए, अगर मुझे इसके लिए चाहिए ये जो धागा है, तो मैं सोचूंगी कि अगर मैं इससे काम कर लूँ तो इससे नहीं होगा। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे इस तरह से रखिए, वेट, देखिए, सी। तो ये जो है काफ़ी यहाँ पे गैप आ रहा है, तो ये जो है वो एक परफेक्ट हुक नहीं है। अब ये से देखिए, देखा। तो ये जो है इसके लिए परफेक्ट है, ये तो होगा ही नहीं। देखिए काफ़ी गैप आ रहा है, तो ये नहीं, इसके लिए इस तरह से आप रख के देखिए, तो देखिए ये परफेक्ट है ना। उसके बाद हम ये एक्रेलिक का यान लेते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सी, तो ये जो एक्रेलिक है तो इसके लिए ये हुक बराबर है। अब मैं उसमें ये हुक डाल देती हूँ, तो ये इसके लिए बराबर नहीं है। तो आपको मुझे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि अगर आपके पास जो यान है उसका साइज आपको नहीं दिया हुआ है, देखिए ये हुक से थोड़ा बड़ा यान है, तो इससे थोड़ा बड़ा हुक चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना परफेक्ट हुक नंबर यान के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आराम से यहाँ पे रखिए, इस तरह से खींचना नहीं है इसे, इस तरह से बस ऐसे, और यहाँ पे अगर कोई गैप नहीं रहता है तो वो परफेक्ट साइज है। पर यहाँ पे देखिए ये मुझे ये हो रहा है इस तरह से, तो ये परफेक्ट साइज नहीं है, देखिए। सी, तो मैंने जैसे बताया आपको, इस तरह से आप यान को हुक में लगाकर चेक कर सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट साइज है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ ऐसे दूसरे कई ऐसा है कि आप उसके ऊपर इस तरह से करके देखिए, फिर आप देखिए कि कितने ये एक उसमें आ रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर ये सबसे इजी है, ये बेस्ट है, इस तरह से देख लीजिए। तो ये क्या है, अगर ये बाहर की तरफ निकल रहा है उसका मतलब जब आप वर्क करोगे तो आपका जो धागा है वो बाहर रह सकता है। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इससे करने जाऊंगी, ठीक है, तो मैं जब खींचूंगी तो सिर्फ एक ही धागा निकलेगा, सी, इस तरह से। तो ये इसके लिए परफेक्ट नहीं है। ये एक आसान सी चीज़ है। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो देखिए, अगर मुझे ये यान ओवर हो गया, इससे तो हो जाएगा। फिर अगर मैं ये इसे खींच रही हूँ, मेरा तो हाथ बैठ गया, तो पर ये क्या होगा कि धागा कोई एक ही खींच कर आ जाएगा और आपका जो वर्क है वो बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप इस तरह से देखिए, अगर हुक के अंदर आराम से आ गया है और इस तरह से सीधा, कुछ नहीं है, यान ऊपर की तरफ नहीं निकला है, तो ये आपके लिए यान के हिसाब से परफेक्ट हुक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बाय बाय।